हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र और हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ तो इतनी अजीब होती है कि जिन्हें साइंस भी एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। उन्हीं में से एक है आसमानी बिजली अर्थात तड़ित, जिसे अंग्रेजी में लाइटनिंग कहते हैं। आपने अपने पूर्वजों से जरूर सुना होगा कि भगवान इंद्र जिससे कुपित होते हैं उसे अपने वज्र से दंडित करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी है। जैसे ग्रीक और रोमन देशवासी इसे भगवान जुपिटर का प्रहार दंड मानते हैं, जिसका सच्चाई और वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अध्ययन कर बताया कि लाइटनिंग बादलों के रगड़ के कारण होती है। और हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की हर वस्तु परमाणु से मिलकर बनी है और परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन मौजूद होते हैं, जबकि केंद्र के बाहर भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में सभी वस्तुएं आवेशहीन होती है। लेकिन जब दो पदार्थों के लेयर्स में घर्षण होता है तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, जिससे एक में धन तथा दूसरे में ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है और इस क्रिया को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। लाइटनिंग में यही क्रिया होती है। जब समुद्र का पानी भाप बनकर जैसे जैसे ऊपर उठता है तो ठंडा होने लगता है और बादल का रूप धारण कर लेता है। लेकिन इस प्रक्रिया में बादल का ऊपरी भाग इतना ठंडा हो जाता है कि छोटे छोटे बर्फ के कण बनने लगते हैं और ये बर्फ के कण हवा के कणों के साथ घर्षण करने लगते हैं। चूंकि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वजन प्रोटॉन के वजन से अधिक होता है। इसलिए बादलों के ऊपरी भाग में प्रोटॉन अर्थात पॉजिटिव चार्ज और निचले भाग में इलेक्ट्रॉन अर्थात नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। और हम जानते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, लेकिन अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए बादलों के ऊपरी सिरों के पॉजिटिव चार्ज एवं निचले सिरों के नेगेटिव चार्ज में आकर्षण होने लगता है, जिससे बादलों में स्पार्क उत्पन्न होने लगता है अर्थात बादल चमकने लगते हैं। लेकिन यह घातक तो तब होता है जब बादल के निचले तल में अत्यधिक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरण द्वारा पृथ्वी पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होने लगता है। इस चार्ज के कारण पृथ्वी और बादल के बीच आकर्षण होने लगता है और पृथ्वी पर ऊंची खड़ी चालक और अर्धचालक पर आवेश ऊपर तक चढ़ जाते हैं, जो बादलों के नेगेटिव चार्ज से संपर्क करके बिजली उत्पन्न कर देते हैं। जब बिजली गिरती है तो हमें सबसे पहले चमकते हुए दिखाई पड़ती है और बाद में गरजने की आवाज सुनाई पड़ती है, जबकि चमकना और गरजना तो साथ साथ होता है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से गमन करती है, जबकि साउंड महज 343 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है। इसलिए बिजली गिरने पर सबसे पहले हमें चमकते हुए दिखाई पड़ती है और उसके कुछ सेकंड बाद उसकी गर्जन सुनाई पड़ती है। ठंडी से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए बारिश के समय हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने घरों में रहें, और यदि खुले मैदान में हो और अपने घर न जा सके तो दोनों एड़ियों को सटाकर बैठ जाना चाहिए। किसी पेड़ के पास कभी भी शरण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिजली गिरने का सबसे अधिक खतरा वहीं होता है। यदि आप गाड़ियों में हो तो उसका दरवाज़ा और खिड़कियां बंद कर लें। यदि आप जंगल में हो तो छोटे वृक्षों के यहाँ शरण लें। भवनों को ठंडी से बचाने के लिए सबसे सरल तरीका यह है कि लोहे की नुकीली छड़ को भवनों के सबसे ऊपरी छोर पर गाड़ दिया जाता है और निचले छोर को तांबे के मोटे तार से जोड़कर पृथ्वी की कुछ गहराई तक गाड़ दिया जाता है, जिससे यदि बिजली उस पर गिरती है तो सभी आवेश छड़ से होते हुए पृथ्वी के अंदर चली जाती है और भवन नष्ट होने से बच जाता है। बिजली का तापमान लगभग 17,000 से 27,000 सेल्सियस डिग्री तक होता है, जो कि सूर्य के सतह के ताप से लगभग 3 से 5 गुना अधिक होता है। जब बिजली जमीन पर गिरती है तो उसकी ताकत 10 करोड़ वोल्ट तक होती है, जबकि हमारे घर में सप्लाई होने वाली बिजली की ताकत मात्र 220 वोल्ट होती है।
अगर एक आसमानी बिजली को किसी तरह एकत्रित कर लिया जाए तो उससे 100 वाट की एक बल्ब को 3 माहों तक जलाया जा सकता है। ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।